डिग्री कुछ भी नहीं है, कारोबार के सामने डिग्री कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इनकम है ना तो तुम कारोबार में एंटर हो, पैसा तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। अब्बू ने कहा था कि जो कारोबार है ना, कारोबार उसमें किसी की गुलामदारी नहीं करनी पड़ती और किसी की ये वो कि भाई काम करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, उसकी सुननी, झड़क सुननी, ये वो कुछ भी नहीं है इसमें। अपना काम है, जैसे दिल करे वैसे करो, जब दिल चाहे जब करो। हाँ, क्या बात है। अगर किसी के देख के करने पर करता ना मैं काम तो 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साल से पहले मैंने छोड़ देना था अगर किसी के देखने पर करता तो। अच्छा, ये खुद ने स्टार्ट किया बिजनेस और अभी इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। तो इस वजह से बस बड़े जानवर रख के देखे थे, उनकी 220 से 250 तक जो हमने परचेज किया था ना जानवर, उनको हमने खाना, उनके लिए जो खुराक थी ना वो ज्यादा होनी चाहिए थी, तो फिर उन पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। खर्चा ज्यादा होने की वजह से फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा। इनमें हमने पिछली जो फ्लॉक हमने 60 बच्चे थे उनको सेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 20 लाख का प्रॉफिट हमने लिया है, गेन किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे YouTube, TikTok, Facebook फैमिली? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको जहां भी रखे खुशहाल रखे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन लेकर दूंगा स्लॉटर हाउस का, यानी कि फैटनिंग का बिजनेस, गोश्त का बिजनेस कैसे करना चाहिए और कितनी जगह पर करना चाहिए। मुकम्मल इंफॉर्मेशन ली जाएगी इस भाई की जुबानी। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को इस तरह आगे पीछे नहीं करना, फिर मजा नहीं आएगा। तो चलते हैं भाई के पास और उन्हीं की जुबानी सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना नाम बता दे। मोहम्मद सरमद अली मेरा नाम है। जिला कौन सा है? जिला कसूर है। जिला कसूर का ये फार्म है माशाल्लाह, तो इनसे जानेंगे। अच्छा, क्या नाम था? सरमद अली नाम। सरमद भाई जी, अब माशाल्लाह आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टूडेंट है। स्टूडेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ, साथ होम्योपैथी कर रहा हूँ और साथ बी कैटेगरी की डिग्री कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप तो बहुत एक्टिव ही हैं। हाँ। अच्छा, कैसे इधर आ गए? बछड़ा फार्मिंग और जानवरों के साथ जानवर कैसे बन गए? जानवरों के साथ जानवर तब तक ना बने ना तो काम चलता ही नहीं है। वाह, क्या बात है। हाँ, और डिग्री कुछ भी नहीं है, कारोबार के सामने डिग्री कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इनकम है ना तो तुम कारोबार में एंटर हो, पैसा तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। क्या बात है भैया, जानवरों के साथ जानवर हुए हैं। तो आपको किसने मशवरा दिया आप एनिमल्स की तरफ आए और साथ स्टडी भी कर रहे हैं, कैसे? अब्बू ने कहा था कि जो कारोबार है ना, कारोबार उसमें किसी की गुलामदारी नहीं करनी पड़ती और किसी की ये वो कि भाई काम करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, उसकी सुननी, झड़क सुननी, ये वो कुछ भी नहीं है इसमें। अपना काम है, जैसे दिल करे वैसे करो, जब दिल चाहे जब करो। हाँ, क्या बात है भाईजान। इसलिए कारोबार में और साथ स्टडी कर रहे हैं और साथ ये बछड़ा फार्मिंग का भी काम कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं बछड़ा फार्मिंग इतनी प्रॉफिट नहीं है, तो आप इस तरफ किस वजह से आ गए और आया के आपके आसपास कोई दोस्त ज़रात कर रहे थे या आपने किसी के करने पर देखकर ये काम किया? अगर किसी के देख के करने पर करता ना मैं काम तो 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साल से पहले मैंने छोड़ देना था अगर किसी के देखने पर करता तो। अच्छा, ये खुद ने स्टार्ट किया बिजनेस और अभी इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। तो इस वजह से बस। क्या बात है भाईजान, मुझे बातें बहुत की भाई की बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, तो सबसे पहला मेरा सवाल, बछड़ा आप कहाँ से लेते हैं? लाहौर शाहपुर कांजरे मंडी से हम बछड़ा परचेज करते हैं। तो इसके अलावा आपको इतनी मंडियां, बड़ी बड़ी मंडियां, इतने बड़े बड़े नाम हैं, उधर क्यों नहीं जाते? हमने मुल्तान से परचेज करके देखे थे बच्चे। अच्छा। वहाँ से हम बच्चा लेके आते थे ना तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता था, वो इधर आके 15 से 20 दिन तो अपने रिकवर होने में लगा देता था। तो इतने दिन में इधर से जो जानवर आता है ना वो वैसे ही हेल्दी हो जाता है, सेहत में दूसरी अपनी ग्रोथ पकड़ने लग जाता है वो। इस वजह से हम इधर से, और लुड्डन मंडी है वो दूर बहुत है, वहाँ से माल बहुत अच्छा मिलता है। कुर्बानी का जो माल अगर हम उधर से लेके आए ना बहुत सेल हो इधर, लेकिन वो उधर से इतनी दूर से लेके आए तो जानवर वैसे ही मत बच जाती है और फायदा नहीं है उसमें फायदा नहीं होगा। तो आपका मकसद ये है कि आप इधर लाहौर मंडी से ही जानवर लेते, एक तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आ जाता है और दूसरे पर एक जानवर स्ट्रेस में भी नहीं आता और रिकवर जल्दी भी कर जाता, अगर भी आए भी तो वो जल्दी कवर कर जाता है। हफ्ता भी नहीं लगता जानवर रिकवर हो जाता है और अपनी रूटीन में जो वेट गेन करना शुरू कर देता है अपना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप जानवरों की सिलेक्शन कौन सी ब्रीड पर करते हैं ज्यादा? जो क्रॉस में है ना, जैसे विलायती और क्रॉस, अगर क्रॉस में ज्यादा जो जानवर होगा ना वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। अच्छा। और गर्मी को जो जानवर जो है ना वो ज्यादा क्रॉस में ही चलेगा और वो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा। क्रॉस में अगर जानवर होगा तो 160 से लेके 220 तक हम जानवर परचेज कर रहे हैं फिलहाल। हमने बड़े जानवर रख के देखे थे, उनकी 220 से 250 तक जो हमने परचेज किया था ना जानवर,
उनको हमने खाना, उनके लिए जो खुराक थी ना वो ज्यादा होनी चाहिए थी, तो फिर उन पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। खर्चा ज्यादा होने की वजह से फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से अब हमने ये जानवर परचेज किए हैं 160 से 220 के दरमियान में। इनमें हमने पिछली जो फ्लॉक हमने 60 बच्चे थे उनको सेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 20 लाख का प्रॉफिट हमने लिया है, गेन किया है। माशाल्लाह भैया, एक स्टूडेंट होने के नाते हौसले साहब बात करनी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, हक्की सच्ची हम बात कर रहे हैं, इसमें घबराने की बात है ही नहीं। अच्छा, हाँ, हक की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। जो हक की बात करता है उसे अल्लाह की तरफ से बहुत गैबी मदद आती है। बहुत अच्छी बात है और मुझे आपसे मिलकर दिली तौर पर खुशी भी हुई। अच्छा, ये तो बात है, जब आप लेकर आ गए अपने फार्म पर, जैसा कि मैं रूटीन के साथ सवाल करूंगा, जी कोई मसला बुरा तो नहीं मानेंगे, करें आपका वैसे क्वेश्चन करें, हाँ जैसे मर्जी आप। अच्छा, जब हम लेकर आ गए एनिमल अपने फार्म पर आए, उसके बाद आपका स्टेप क्या होता है वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन जैसे हमने गाड़ी से जानवर उतारे उनकी वैक्सीनेशन करते हैं, डिवर्मिंग करते हैं और साथ उनके जो जैसे बंदोबस्त करना, उनके पार्टीशन करने। अगर 10 जानवर आ रहे तो उनको अलग वाड़ा बनाना है। और अब ये जानवर, पहले हमने इनका वाड़ा बनाया था और अब ये जानवर जब एक साथ हो गए ना, 1 महीना हो गया इनको, तो फिर हमने इनको एक साथ कर दिया। यानी कि जब मिलजुल जाते हैं, एक दूसरे को मारते नहीं, खुले छोड़ देते हैं। वरना अगर पहले 10 जानवर जब पहले बंधे हुए हैं, बाकी जो आते हैं एक साइड पर खड़े कर देते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अच्छी बात है। फिर वैक्सीनेशन आप फिर करते हैं? फिर 15 दिन बाद फिर वैक्सीनेशन करते हैं। क्या क्या आप साथ और डिवर्मिंग कौन सी करते हैं और टीके कौन से लगाते हैं? किस चीज के लगाते हैं टीके? मसलन एक तो हम लगाते हैं चिचड़ नहीं होते उनका, और पेट में कीड़े वगैरह उसके लिए डिवर्मिंग करते हैं। अच्छा। और सारा डिवर्मिंग हो रही है और आईवेक 2% वो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट चल रहा है हमारे यहाँ। उससे ये है कि एक तो जानवर है ना जो उसको चमक आएगी, और दूसरा बच्चा जो है वो जैसे वो नहीं रहता, स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस भी दूर हो जाती है उससे। अच्छा, ग्रोथ में भी उसका इजाफा होता है बहुत। क्या बात है भैया, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आया कि जैसा कि आप बता रहे हैं ये जानवरों के मुतल्लक है, मैं आपसे रीजनल बातें आप भी कर रहे होंगे और मैं तो सवाल करता हूँ। मेरा काम है अभी मैं सीख रहा हूँ लोगों से, आपसे। आप जैसे फारूक जो प्रैक्टिकल जो काम करते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। जब मैं इस तरह का सवाल करता हूँ शायद आपको बुरा भी लगे। नहीं, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, जब आप लेकर आते हैं, जब वर्मिंग दी आया कि ऊपर से देख कर देते हैं या अपने बछड़े के वजन के हिसाब से? एक्सपेरिमेंट के हिसाब से होगी, ऊपर लिखी होती है। हाँ, उस पे जैसे वर्मिंग की यानी पेड़ के कीड़े खत्म करते हैं, ऊपर लिखा होता है बकायदा, उस पे लिखा होता है। और जो जिसे लेके आते हैं वो खुद हमें बताता है कि 160 से 220 के दरमियान जानवर है तो उसको इतनी डिवर्मिंग देंगे। और अगर उसको जो आईवेक्ट हमने उसके लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, टीका लगाना है, चिचड़ वगैरह के लिए जो इंजेक्शन लगाना है, वो भी उस पे बकायदा लिखा होता है कि इतने सीसी इंजेक्शन इस जानवर को इतना लगना है। तो ये सारी एक दफा जब डिवर्मिंग करते हैं तो उसके बाद कितने दिनों बाद दोबारा करते हैं? क्योंकि अंदर के कीड़े एक दफा खत्म हो जाए दोबारा फिर वो उड़ जाते हैं। 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद हम दोबारा जानवर की डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, वैक्सीनेशन। उसके बाद दोबारा ये डिवर्मिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अच्छा, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा फीड प्लान पर। ये तो हमारी वैक्सीनेशन होगी मुकम्मल, तो कितना? अच्छा, ये पहले फीड प्लान बता दे, क्या फीड प्लान? फीड प्लान हमारा ये, अब तो आलू है ना जो वो आ ही नहीं रहा, बंद हो गया। जो हम परचेज कर रहे हैं वो 30 रुपए तक जा रहा है, तो वो हमें बारे में नहीं है, बिल्कुल भी बारे में नहीं है। अच्छा। पहले जो हमारे 2 फ्लॉक निकले हैं ना, वो हमारे निकले आलू पे। अच्छा। चौथे जानवर से 58% तक हमारी वो आती है कार्गस। अच्छा। जानवर की जो है बहुत ही ज्यादा, उसमें अच्छा अगर 200 किलो का है ना, उसमें 120 केजी वेट आएगा जो गोश्त होगा उसका। अच्छा। जिसकी वजह से अब ये आलू हमें मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें सैलड और तूड़ी और बंडा अपना बना रहे हैं, वो डालना पड़ रहा है। तो ये भी बेस्ट है, इससे हमारी 50 से 52-3 तक परसेंटेज हमारी आ जाती है कार्गस की। तो डेली का खर्चा आपको कितना आ रहा है बछड़ों पर? डेली का खर्चा हमारा 300 हो रहा है, मैक्सिमम 300 हो रहा है, वरना 270 तक होता है खर्चा। अच्छा, अभी नेक्स्ट सवाल मेरा, कितने दिनों की ये फार्मिंग करते हैं आप? 3 माह से 3.5 माह तक होती है, और जो जानवर हम थोड़ा सा बड़ा ले आते हैं ना, उसके हमारे 2.5 माह तक होती है बस। 3 माह से 3.5 माह आपकी ये एंड है। 3 माह हो गया 90। हाँ। तो 15 दिन या 105 दिन, 90 दिन भी फार्मिंग करते हैं। 105 जब आपके पास पोटैटो यानी कि आलू अवेलेबल होता है, उस वक्त कितने दिनों की करते हैं? 60 दिन की, 75 दिन की या 90 दिन की? उस वक्त हमने 45 से 50 दिन जानवर को रख के देखा। हमारे पास जानवर था 250 से 300 केजी के दरमियान, तो उसको हमने रखा 45 से 50 दिन। हमें लगा कि ये ग्रोथ इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। तो अब ये हमें स्लाटर करवा देने चाहिए। अच्छा। हमने जब वो स्लाटर करवाए तो वो वही ग्रोथ ही, उनका वेट ही कुछ नहीं आया। अच्छा। तो उसके बाद हमने फिर ये सीखा कि जानवर कच्चा होता है, आलू पे अगर वो कम से कम
70 दिन रहे ना तो फिर उसका वजन आता है। ओरिजिनल जो वजन होता है वो वजन तब देता है। वैसे वो होता है ना, वो फूल जाता है जानवर, लेकिन उसका वो कच्चा होता है अंदर से, तो गोश्त की वो मिकदार नहीं आती, मकदार एवरेज भी नहीं आती ना, वो वजन निकलता है। क्या बात है भैया, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है मुझे, दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है। अच्छा 105 या 90 दिन के बाद नेक्स्ट प्लान आपका दोबारा आप लेकर जा रहे हैं स्लाटर हाउस की जाना। मतलब आप बात समझ गए मुझे, जब स्लाटर हाउस लेकर जाते हैं आगे पहले आप बात करते हैं या क्या तरीकाकार होता है आपका? पहले हम उनको वीडियो शेयर करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि भाई जो जो जानवर हैं आपके इस रेट पे हम परचेज कर लेंगे आपसे, और ये रेट हम आपको लगा देंगे। अगर हमें मुनासिब लग रहा है तो हम उनको लेके चले जाएंगे जानवर, अगर हमें मुनासिब नहीं लग रहा तो हम उनके पास जानवर नहीं लेके जाएंगे। 2-3 जगह हम वीडियो शेयर कर देते हैं, जिससे हमें अच्छा रेट मिल जाए, हम उसको जानवर स्लाटर करवा देते हैं। क्या बात है, जिससे आपको अच्छा जब आप स्लाटर करवा देते हैं पैसों का मेन मसला चल रहा है, क्योंकि बात का ऐसे होता है, मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि आप 3 साल असदरा से कर रहे हैं। कुछ लोग लालच देते हैं, यार ये अभी हमें 1000 रुपया, एक मिसाल तो हमें 1000 का रेट लगा देते हैं, अभी 1000 रुपया हमें मिल रहा है, 1000 के बाद हम चले जाते हैं, आप 10 दिन के बाद पैसे लेंगे 1020 मिल जाएगा, आप एक माह के बाद लेंगे 1030 मिल जाएगा। आगे इस तरह मकड़ा भी कुछ होना वगैरह होता है। एक दफा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने लालच में आ गए, 10 रुपए उसने ऊपर रेट दिया, अच्छा, और हमने उसको जानवर स्लाटर करवा दिए। तो पैसे के लिए क्या हुआ फिर? उसने जलील करवा दिया ना। 1 माह का कहा, 2 माह का कहा, 3 माह पेमेंट होती है, ज्यादा होती है थोड़ी सी, 3-4 लाख डूबे रहे हमारे पैसे, वो बहुत ही मुश्किल से हमने रिकवर करवाए हैं। उसके बाद हम इस लालच में आए नहीं है, फिर हमने जो प्रॉपर रेट मार्केट में जो बंदा है ना कि भाई ये सर्टिफाइड है तो इसको हम जानवर स्लाटर करवाएं, तो उसी को हमने जानवर स्लाटर करवाया है, और उसने हमें 1 वीक बाद ट्रांजैक्शन हमारी कर दी, कैश में ले लो चाहे तो अपने अकाउंट में डलवा लो पैसे, जैसे मर्जी। तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? लालच हमेशा लालच बुरी बला है। हाँ, क्या बात है, यानी कि लालच बुरी बला, हमेशा लालच नहीं करना। तो आप जिसके पास कैश हो कैश में दें, वरना जिसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा हो वहां पर आप जानवर स्लाटर करो, ऐसे होना चाहिए। माशाल्लाह। तो देखने वालों को क्या मशवरा देंगे इस कारोबार के हवाले से? भाई कारोबार में आए, और कारोबार में अल्लाह की भी बरकत है कि बंदा अपना कारोबार करे, कारोबार में बरकत है। और जो अच्छा फार्मिंग है ना, ये बंदा अपने घर से भी स्टार्ट कर सकता है, जगह का भी मसला नहीं है कि थोड़ा सा जो जगह है उसका सेटअप बना के उसमें 10 से 20 जानवर रख ले, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा ना करे, जानवर अपने और खुद अपनी मेहनत से आप खुद बंदा, जैसे मजदूर को ना छोड़े उसके ऊपर कि भाई ये मजदूर देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो नहीं करना। खुद ने जानवर के ऊपर खड़ा होकर खुद ने देखना है कौन सा जानवर बीमार है, उसको हुआ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, फीडिंग प्लान खुद बनाना है, खुद तैयार करना है। लोगों की बातों पे नहीं चलना, अगर लोगों की बातों पे चलोगे तो गए गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोगों की बातों पर अमल नहीं करना, ये ना हो कि बंदा अभी है, आपने बताया जी ये वाला इस्तेमाल करें, दूसरे ने बता दिया ये वाला इस्तेमाल करें, तो ग्रोथ तो गई हो, ऐसे ही है ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसे ना। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया, हमने आखिर में सवाल ये करना जाते जाते आपने कहा कि हमने 3 माह में 20 लाख कमाया, वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा जो फार्म है ना ये अपनी जगह पे है। अच्छा। और जो हम काम करते हैं ना, हमने कोई मजदूर नहीं रखा हुआ, हम खुद काम करते हैं, हम खुद काम, लेबर भी नहीं है। वाह, क्या सबसे बड़ा ये फार्म का कम से कम 40-50 हजार रेंट चलता है, वो रेंट भी नहीं है। जो हमने मजदूर रखना है 3 माह में 1,20,000 तो रेंट बन गया, और जो मजदूर रखना है कम से कम 30,000 पे मजदूर रहेगा, तो 1,20,000 ये बन गया, प्रॉफिट तो उधर चला गया, हमने गोगो कमाना है फिर। क्या बात है भैया, आपकी बातें सच्ची है माशाल्लाह। तो इसलिए ये अच्छा, जो बछड़ा आप लेते हैं 160 केजी का, 180 केजी का, 200 केजी का, 220, कितने का एक लेते हैं? कितने का एक लेते हैं? ये हम परचेज करते हैं, पहले तो हम परचेज करते रहे 3 माह पहले जब हमने परचेज किया था ना, जो पिछला फ्लॉक था वो हमें 70 से 80,000 तक मिल गया था। जो ये हमारी परचेजिंग है ना, ये 90 से 1 लाख तक हमें परचेज मिली, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। अच्छा, तो महंगाई की टेंशन नहीं लेनी। तो उधर से पहले वो भी वक्त था जब आप स्लाटर जानवर करवाते थे तो आपको 700 या 600 रुपए मिलते थे, अभी तो पहले तो 1100 रेट चल रहा है। 11 अभी रेट फ्रेश 1100 है, 1050 1050 रुपए अभी रेट चल रहा है। तो ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह से हमारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको स्टडी में कामयाबियाँ अता फरमाए, उसके साथ साथ बछड़ा फार्मिंग में भी आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। दो में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। सरमल भाई और एजी अजहर खान को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय।